सुशील जी को लेंगे हम। सुशील जी के माध्यम से फिर आगे चलेंगे। देखते हैं, अभी है थोड़ा सा टाइम। गुड वेलकम मॉर्निंग वेलकम सर। जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ये शो जो है हर रोज इसी तरीके से बढ़ रहा है। आप सभी लोगों को शेयरिंग का मौका मिल रहा है और सबका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है उससे। वेलकम सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है सर और सभी को मेरा नमस्कार, जितने भी पैनल में जुड़े हुए हैं सर। मोस्ट और वेलकम। सर, आप तो ऐसे हो, कहते हैं ना कि जैसे माँ बाप समझ जाते हैं ना कि बच्चे क्या चाहते हैं, ठीक वैसे ही आप हो। आपको पता था कि अभी सुशील जी काम में बिजी है, तो मैं भी यही सोचती थी कि मैं जल्दी जल्दी अपना काम फ्री कर लूं, ताकि मैं फ्री होके ही अपनी शेयरिंग करूं और वो चीज आप तक बगैर बोले आप तक पहुंचेगी सर। उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। अभी जैसे बात चल रही थी कि सप्लीमेंट अगर हम किसी को देते हैं तो जैसे गारंटी मांगते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं सर जो गारंटी मांगते हैं, हमें भी मिलते हैं ऐसे ही। लेकिन मेरा सबसे एक ही जवाब होता है कि अगर आपका मन करे तो खाओ, वरना मत खाओ। 101% विश्वास है और आज तक जिसको भी दिया उसका रिजल्ट हमारा हमेशा पॉजिटिव ही आया है। और इससे पहले क्या है कि अगर आपको आराम तब मिलेगा जब आपको जैसे बताई गई आप उसको वैसे ही इस्तेमाल करोगे। दूसरी बात, अगर आप विश्वास करोगे तो, और इससे भी बड़ी बात, अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन सही होगा और आप खाना भी टाइम टू टाइम लोगे। अगर आप को जैसे सप्लीमेंट बताया गया आप उसको टाइम से लेते हो, लेकिन जो आपकी डाइट चार्ट है वो आप उसको टाइम से नहीं लेते, खाना टाइम से नहीं लेते, या जो पानी की मात्रा है वो कम करोगे तो भी आपको आराम नहीं मिलेगा। फिर इससे बड़ी बात, हमारा जो एक डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड होता है सर, हमें कोई टेंशन नहीं होती। उस डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड के ऊपर लिखा होता है FSSAI, और सबसे बड़ी बात FSSL यानी कि फॉरेंसिक साइंस सर्विस लेबोरेटरी। जो फॉरेन की जितनी भी लैब है ये चीजें उनसे पास होके आती हैं। तो आप और हम जैसे हम सामने वाले को देते हैं तो हम तो नॉर्मल है। जब जितने भी जो डॉक्टर और साइंटिस्ट है उन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया कि ये आपके लिए आराम करेंगी ही करेंगी, तो आप और हम कौन होते हैं सवाल उठाने वाले। और जब मैं जिसको भी सप्लीमेंट देती हूँ तो क्लियर बोलती हूँ, अगर आपका मन करता हो तो लो। और मेरी 100% कोशिश होती है कि उसको सप्लीमेंट ही ना देके सबसे पहले मैं 100% कोशिश करती हूँ कि उस बंदे की मैं आईडी ही लगाऊं। क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट एक बार बेचूंगी उसको, लेकिन अगर हम आईडी वहां से ले लेते हैं तो वो खुद ही औरों को प्रोडक्ट बेचेगा और वो कभी भी शिकायत नहीं करेगा कि आपके इस प्रोडक्ट से मुझे फायदा नहीं हुआ। वो अगर 1% भी उसको रिलीफ नहीं मिलता तो वो सबसे अकेले में बात करेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और हम खुद ही बोलते हैं। एक बार अभी की बात है सर, एक हफ्ता पहले मैंने किसी को प्रोडक्ट दिए, उनको फाइब्राइड की भी प्रॉब्लम थी, थायराइड भी था, बहुत सारी समस्याएं थी। और उनके जो हस्बैंड है वो हरियाणा पुलिस में है, तो उन्होंने प्रोडक्ट भी ले लिए। और जिसके माध्यम से गई थी वो उनको पहले से जानते थे, पता नहीं किस वजह से उन्होंने प्रोडक्ट भी ले लिए। 5,000 समथिंग उनके प्रोडक्ट हुए थे। तो प्रोडक्ट लेने के बाद जब हम बाहर निकले तो वो हस्बैंड वाइफ आपस में बातें कर रहे थे। उन्होंने बाद में पूछा कि मैडम एक बात बताओ, आपके ये जो प्रोडक्ट हैं इतने महंगे हैं, अगर आराम नहीं हुआ तो? मतलब वो ये चाहते थे कि मैं ये बोलूं अगर आराम नहीं होगा तो मैं प्रोडक्ट वापस ले लूंगी। लेकिन मैंने भी एक बार भी ये नहीं बोला कि अगर आराम नहीं हुआ तो मैं प्रोडक्ट वापस ले लूंगी। मैंने बोला आपके पास मेरा नंबर है और ये जो नीचे सप्लीमेंट लिखे इनके नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ है। अगर आप प्रोडक्ट लेते हो, इस्तेमाल करते हो, जैसे बताया गया सेम वैसे ही आप इस्तेमाल करोगे, तो मेरा 101% रिजल्ट है। आज तक जिसको भी दिए इसका जो रिजल्ट अच्छा ही मिला। हाँ, हो सकता है किसी को 3 महीने में मिले, किसी को 6 महीने में। वो डिपेंड करता है आपके शरीर के ऊपर कि आपका शरीर उस चीज को कितनी जल्दी कैच करता है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल कर सकते हो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं चेंज करवा सकती हूँ। बाकी ऐसी कोई नौबत भी नहीं आएगी। लेकिन आज उसको 10 दिन के आसपास हो चुके हैं सर, अभी तक उसका मेरे पास कोई कॉल नहीं आया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरी बात करते हैं, हम जो भी सप्लीमेंट वगैरह देते हैं सबसे पहले हम लीवर के ऊपर काम करते हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है कि जो प्रोडक्ट अगर सही से काम नहीं, मतलब जो उसकी बॉडी के ऊपर जितना रिजल्ट उसे चाहिए वो नहीं मिल पाता, तो हमें क्लियर ये चीजें पता होनी चाहिए कि उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है, जैसे अभी योगराज सर ने बताया कि उसका ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए, तो उसको जरूरत है कि BCM की थेरेपी की। और अगर हमारा कॉम्बिनेशन है ये सप्लीमेंट और विद जैसे जो हमारी मशीनें हैं उनके साथ,
अगर ये चीजें हम साथ के साथ करके देंगे तो उसको रिजल्ट 100% होगा। और आज तक जिसको भी मैंने दिए हैं, यहाँ तक कि मेरे खुद परिवार के बहुत सारे रिजल्ट है। सबसे पहले मैं खुद एक रिजल्ट बैठी हूँ, एक नहीं, मुझे खुद नहीं पता था, हजारों प्रॉब्लम थी। जब मैं टियान्स के अंदर आई तो मैं एक पेशेंट थी, और आज मैं एक ऐसी लेडीज के पास गई थी तो उन्होंने बताया कि मुझे ये समस्या है। तभी मैंने आज वो चीजें उसके साथ भी शेयर की कि आपको तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो मात्र 3 साल हुए हैं, लेकिन मैं तो 9 साल तक, जो कहते हैं ना कि मौत होती है, मौत के करीब से गुजरी हूँ। और ऐसा ऐसा लम्हा मैंने मतलब जिया है सर, अगर एक एक सेकंड बोलूँ तो मैं एक एक सेकंड मर के जी हूँ। और मुझे पता है जिंदगी क्या होती है। तो इसलिए उस चीज से आज मैं कभी भी 1% के लिए भी नेगेटिव नहीं होती। अगर शायद मैं टियान्स के प्रोडक्ट का खुद पे रिजल्ट नहीं लेती तो शायद मैं इतना सेल्फ मोटिवेट नहीं होती। लेकिन टियान्स आज मेरी रगों के अंदर बस चुकी है, और मुझे पता है कि आज मेरी ये जो सांसें चल रही हैं वो टियान्स की वजह से है। क्योंकि पहले मेरे जो हस्बैंड बोलते थे कि एक ऐसा डॉक्टर है, उनके पास एक ऐसी मशीन है, वो बगैर तेरे बताए ये बता देगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मैं 8-9 साल तक वो चीजें मैं सब जगह घूम चुकी थी, और रिजल्ट यही था सर, नेगेटिव। कभी आराम नहीं मिला, और हमेशा भगवान से दुआ मांगती थी कि मुझे मौत आ जाए। पूरा परिवार सो जाता था, अपने बच्चों को देखती रोती रहती थी कि जैसे मेरा बचपन बगैर माँ के गुजरा, कहीं मेरे बच्चों को भी ऐसा कुछ ना देखना पड़े। लेकिन मैं लक्की थी, टियान्स मिली। लेकिन उस टाइम पे मेरा जो था, मैं बिल्कुल नेगेटिव थी, अपने हस्बैंड को भी नेगेटिव करती रहती थी। और जो हमारे सीनियर हैं डॉक्टर के पांचाल सर, सर के लिए मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई डॉक्टर है, मैं तेरा चेकअप करवा दूंगा और वो तेरे बगैर बताए बता देगा, उनके पास ऐसी कुछ मशीनें हैं। उस टाइम पे जब मैं टियान्स नहीं जानती थी तो मैंने अपने हस्बैंड को जवाब दिया, ये जो लाखों करोड़ों रुपए लगा के हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, ये क्या मतलब बेवकूफ थोड़ी ना है कि इन्होंने इतने रुपए लगाए, जब वो मुझे ठीक नहीं कर पाए तो जो आपका डॉक्टर है वो मुझे क्या ठीक करेगा। मतलब वो मेरी मेंटलिटी थी कि जिस चीज को देखे बगैर, सोचे समझे बगैर मैं उसके प्रति कितनी नेगेटिव थी। लेकिन आज मैं ये कहती हूँ कि जो मुझे टियान्स ने दिया शायद ही मुझे वो कहीं से मिला। सबसे पहले मैंने खुद को ठीक किया, फिर मेरा बेटा है अभी 14 साल का है सर। मैं हमेशा जैसे ही मौसम चेंज होता तो उसको हमें अपने हाथों में ऐसे उठा के लेके जाते, और कभी मैं खुद भी आस से छोड़ चुकी होती थी कभी ये ठीक होगा। जब उसको फूड पॉइजन होता, उल्टी वगैरह लगती, और उस टाइम पे मात्र 5 साल की एज में उसको एक साथ 7-7 8-8 ग्लूकोज की बोतलें वगैरह चढ़ाई जाती। हमें और मेरे हस्बैंड दिन रात मतलब हमें जगना पड़ता हॉस्पिटल के अंदर। अगर हम सो जाते तो क्योंकि ग्लूकोज खत्म होने के बाद वापस ब्लड शुरू हो जाता, तो इस टेंशन में बहुत प्रॉब्लम सर हमने झेली है। फिर मेरी बेटी है, वो जब से पैदा हुई है तब से तुतड़ा के बोलती थी, और उसको एक समस्या और थी सर, मात्र 3 साल की एज में मेरी बेटी को पाइल्स की दिक्कत थी। और एक बंगाली डॉक्टर है सापला में, रोहतक रोड पे, मैं उसके पास लेके गई। उन्होंने बोला कि इतनी छोटी बच्ची का हम ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, आप कोशिश करो, इसको हरी सब्जियां वगैरह ये ज्यादा दो तो इसकी ये समस्या ठीक हो सकती है। लेकिन आज मैं बात करती हूँ टियान्स की वजह से मैंने अपने बच्चों को ज्यादा कुछ नहीं दिया, सिर्फ जो टियान्स प्रो किड्स है, जो जिंक है, मल्टीविटामिन है, सिर्फ अपने बच्चों को वो देती हूँ। और आज 4 साल से सर मैं बोलती हूँ कि मैं क्या, मेरे बच्चों ने भी डॉक्टर का मुंह नहीं देखा कि कैसे डॉक्टर होते बहुत हैं। ही जबरदस्त। तो ये टियान्स का ही रिजल्ट है। उसके साथ ही साथ मेरे जो बड़े भाई हैं सर और मेरे पिताजी हैं, दोनों को हार्ट की प्रॉब्लम है। अभी बात करती हूँ मैं, 8 साल पहले मेरे भाई को हार्ट की प्रॉब्लम आई थी सर, और इतना मतलब सीरियस था कि उस टाइम पे उसको लास्ट ऑप्शन था कि जो मतलब जो शॉट दिया जाता है, वो डॉक्टरों ने बोल दिया था सर ये खत्म है और अभी आप इनकी आस छोड़ सकते हो। तो पिताजी ने थे, क्योंकि बड़े भाई थे, तो पिताजी ने सोचा कि भाई सबसे बड़े भाई हैं तो अगर इनको कुछ हो जाता है तो हम 4 बहनें हैं, प्रॉब्लम हो जाती। तो फिर उन्होंने बोला कि सर आप एक बार और ट्राई करो। ऐसे करते करते मतलब उन्होंने लास्ट जो शॉट लिया उसकी वजह से उनके हाथ की उंगली जैसे ही उठी तो सर उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। फिर अब मैंने अपने भाई को कुछ भी नहीं देती, और उसके 1 साल के बाद तुरंत मेरे पिताजी को हो चुका था। तब तक मैं खुद ध्यान में नहीं थी, लेकिन वो हार्ट फेल होने के बाद उन्हें क्या था कि न तो हमने वो छल्ले डलवाए थे, ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हमने वो उनको छल्ले नहीं डलवाए।
हमने सिर्फ उनको मतलब जो टैबलेट थी उन पे रखा था, और टियान्स में आने के बाद मैंने उनको कोएंजाइम ओमेगा, और सर मैंने यहाँ से 4 बीसीएम हमने परचेज की थी, तो मैंने 1 बीसीएम पर्सनली अपने भाई के पास भेजी, और जो वो हर हफ्ते की जो हजारों रुपए की जो टैबलेट लेते थे, आज वो 1 रुपए की भी टैबलेट नहीं लेते, सिर्फ और सुपर सिर्फ सुपर सुपर। टियान्स बिजनेस की वजह से। क्योंकि टियान्स की वजह से मैं अपने भाई को बचा पाई, अपने पिताजी को बचा पाई। अगर वो उनको अगर कुछ हो जाता तो सर मैं अनाथ हो जाती, क्योंकि माँ पहले ही जा चुकी है, और जो बड़े भाई हैं वो भी माँ बाप सब कुछ है मेरे लिए। यहाँ से मैं अपने बच्चों को ठीक कर पाई, मैं ठीक हो पाई। और सर सिर्फ ये अपना परिवार ही नहीं, झांसी तक के लोगों को हमने यहाँ से ठीक किया है। एक ऐसे ही उत्तराखंड से एक बार पिछली सर्दियों में एक आए थे सर मेरे हस्बैंड के पास, और वो तो मतलब जो राम लोहिया जो हॉस्पिटल है सर, वहां भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उनका ऑपरेशन बोला था। और जितने भी आर्मी में जो सोल्जर होते हैं वो उनकी ड्रेस वगैरह सिलाई करता था सर, लेकिन उनके एक साइड में पैरालिसिस का अटैक वगैरह आ चुका था, तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम थी। लेकिन किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे मतलब मशीनें वगैरह है, कोई उनका रिलेशन में था सर यहाँ, तो उन्होंने बीसीएम पे लेके आए, उनको थेरेपी दी आत्मा मशीन से, एक्यूलाइफ से, तो उनके हाथ में मूवमेंट हुई। जैसे ही मूवमेंट हुई तो उन्होंने यहाँ उत्तराखंड से आके सर 2 महीने के लिए यहाँ वो बहादुरगढ़ में रेंट पे रहे। और जब वो बिल्कुल ठीक हुए सर, आप यकीन नहीं करोगे, जब वो वापस गए तो मेरे हस्बैंड के पैरों में बिल्कुल जमीन पे सीधा लेट गए, और रोने लगे और बोले कि आप हमारे वहां आओ, और हम आपकी मतलब मेरी जो माता जी है वो सब आपसे मिलना चाहते हैं। मतलब सर सुपर त्यान सुपर। कैसे इतनी मान सम्मान अमेजिंग। इज्जत मिल रहा है। और अभी मैं लॉकडाउन की बात करूं सर, अभी एक गुड़िया थी 20 साल की, मैं डॉक्टर अमरीश सर और मुकेश देवी जी है, यही बहादुरगढ़ में बसंत विहार एक कॉलोनी है, हम वहां पे गए। उनकी जो बिटिया थी सर वो मात्र 19 से 20 साल की थी, उनको गले में छाले वगैरह थे, और मतलब इतना बुरा हाल था सर। आज उस गुड़िया का फोटो आज भी मेरे फोन में सेव है। हमने जब बोला उनको कि आप अपना मुंह खोल के दिखाओ, तो वो मुंह भी नहीं खोल पा रही थी सर, क्योंकि इतना बुरा हाल था। फिर हमने उनकी रिपोर्ट देखी, बहादुरगढ़ में एक हॉस्पिटल है मिशन हॉस्पिटल, जो कि मतलब यहाँ पे मशहूर है। उन्होंने उसे अभी लॉकडाउन में सर यहाँ पे उनको एडमिट करवाया, और एडमिट करवाने के बाद उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम उनको कम से कम 4 से 5 साल से है, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम उनको कंटिन्यू है, बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिल रहा। हमने उनको सर एक तो जो पेस्ट होती है अपनी पेस्ट दी, उसके साथ के साथ स्पिरुलिना कैप्सूल, चिटोसन, अफोस पाउडर, मतलब जो मल्टीविटामिन, कम से कम हमने उनका एक पैकेज ही तैयार कर दिया। और साथ के साथ मैं सिर्फ डेमो देने के लिए गई थी सर वहां पे, लेकिन जब मैं डेमो दे रही थी तो वो गुड़िया की क्लास चल रही थी ऑनलाइन लैपटॉप पे। जब उसकी मम्मी को बोला कि आप इस गुड़िया को भी बुला लो, तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरी क्लास है। पर जैसे ही मैंने डेमो स्टार्ट किया, पता नहीं उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। जब मेरे वर्ड निकल रहे थे तो उस गुड़िया ने क्या किया कि अपने उस लैपटॉप को क्लोज करके, और वो मेरे डेमो में शामिल हो चुकी थी। और डेमो खत्म होने के बाद उसकी मम्मी ने बताया कि उसको ये प्रॉब्लम है। और अभी उस गुड़िया की 20 नवंबर की शादी थी, उसकी मम्मी ने पर्सनली मेरे को और सर को इनवाइट किया, लेकिन सर मेरिट में थे, नहीं आ पाए, लेकिन मैं और मुकेश जी वहां पे गए। और मतलब मैंने तो उनको देखा भी नहीं, पीछे से आके उन्होंने अपने मतलब गले से लगाया, इतनी खुश हुई हद से ज्यादा। और अभी मैं 1 हफ्ता पहले उनके घर पे गई, तो वो हाथ जोड़ के सर रोने लगी। उन्होंने बोला कि मैडम आपकी बहुत बहुत मतलब आपकी मतलब आपने इतना अच्छा किया कि मेरी बेटी को ठीक किया, अगर वो ठीक नहीं होती तो ये जो इसकी शादी थी वो शादी भी नहीं हो पाती। तो सर सुपर। टियान की तो जितनी तारीफ की जाए, मेरे पास इतने रिजल्ट है सर हद से ज्यादा, क्योंकि हमने वो रिजल्ट लोगों से लिए हैं। और उसके साथ के साथ हाइपो मशीन की भी मैं बात करती हूँ। गुड़गांव में पुलिस लाइन में एक गुड़िया है मात्र 3 साल की, यहाँ पे डॉक्टर अनीता है, उसकी जो बहन है उनकी पोती है सर, वो बिल्कुल भी नहीं बोल पाती थी। और मैं इसलिए कहती हूँ कि जूम ऐप पे जो मीटिंग होती है वो हमें लेना बहुत जरूरी है। मैंने एक बार जो तृप्ति उमरानिया मैम है उनको सुना था कि उनको बोलने में प्रॉब्लम होती थी, और उन्होंने जो एक्यूलाइफ सॉरी हमारी जो हाइपो मशीन है वो उसको गले में यहाँ पे घुमाती थी। तो मैंने वो सुन के अनीता जी को बोला कि आपकी जो बहन की जो पोती है आप उनको अपनी हाइपो दो और वो उनके गले पे घुमाओ, हो सकता है वो बोल सकती है, उनको जिंक और प्रोटीन दो। सर हमें खुशी होती है कि आज वो 3 साल की गुड़िया मम्मी पापा सब कुछ बोलना शुरू कर चुकी सुपर है।
और वाह क्या उन्होंने बात। खुद अपनी हाइपो मशीन भी यहाँ से परचेज की है। इसके साथ के साथ सर अभी टाइम मेरे पास, मतलब सर मैं एक दो और शेयर कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपके पास ये नंबर रजनी जी का, तनु जी को कल का कर दिया मैंने दिमाग से, अब आपने एडवांस में करवा दिया है ना। थैंक यू सर। बिल्कुल। अभी एक और है मेरे पास, जैसे अभी कोरोना चला हुआ था सर, एक लेडीज आई, उनको पित्त की थैली में मतलब पथरी थी सर। तो कहते हैं कि पित्त की थैली की पथरी कभी ठीक नहीं होती। मैंने मतलब कोरोना की वजह से उनका ऑपरेशन था तो वो हॉस्पिटल नहीं जा पाई। हॉस्पिटल वालों ने उसको कैंसिल कर दिया कि अभी आप बाद में आना। तो जैसे ही एक प्रमिला जी है, वो हमारे पास आई, उनको लेके मैंने उनको बोला कि सबसे पहले आप मुझे अपना अल्ट्रासाउंड दो। उन्होंने सर 6 फरवरी को अपना अल्ट्रासाउंड करवाया। उनको पित्त की थैली में थी सर एक 30.2 mm की और 25.5 mm की। और मैंने उनको बीसीएम मशीन की थेरेपी, चिटोसन, बहुत सारी चीजें थी जो सर ओमेगा वगैरह, क्योंकि उनको सांस में भी दिक्कत थी, उनको फाइवर्ड भी थी, तो ये सब चीजें मैंने उनकी शुरू करवाई। और ये शुरू करवाने के बाद फिर मैंने 3 से 4 महीने उनका ट्रीटमेंट करने के बाद मैंने उनका 4 जून को सर मैंने दोबारा उनका अल्ट्रासाउंड करवाया। और उनकी जो पित्त की थैली की जो पथरी थी ओनली 10 mm की रह चुकी थी सर। आप अरे वाह सोच सकते हो क्या कि बात उनका है। ऑपरेशन भी यहाँ से टल चुका था। तो सुपर। बहुत सारे रिजल्ट है सर यहाँ से कि जो हमें मिले, और उन रिजल्ट को मिलते मिलते सर हम खुद एक्टिव होते हैं सर। सबसे ज्यादा खुशी हमें होती है। और अगर सर मैं जिसको सप्लीमेंट देती हूँ तो दिल से भगवान से दुआ करती हूँ कि सर इसको ये सप्लीमेंट से इतना आराम मिले जितना ये चाहता है, जितने विश्वास के साथ ये हमारे पास आया है उससे ज्यादा कहीं इसको विश्वास मिले और आराम मिले, ताकि अगर ये इसकी ठीक होगी तो आगे 10 को बताएगा। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि सर अगर हम उसको बताते हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बंदा करेगा या नहीं करेगा। हम अगर उसको साथ के साथ बिजनेस भी देते हैं सर, वो 10 को बताएगा। हम प्रोडक्ट तो एक को ही बेच सकते हैं, लेकिन हम अगर बिजनेस देते हैं तो आगे पता नहीं कितने लाखों और करोड़ों लोगों उसके लिए को। उसके लिए फ्री भी हो जाती है ना, जब वो प्रमोट करेगा तो उसकी खुद की जो जरूरत है उसको तो हर महीने खर्चा करना है, लेकिन यहीं से बिल्कुल सर, कमाएगा यहीं खर्च करेगा तो उसको चुभेगा भी नहीं। बिल्कुल सर। आज ऐसे ही एक लेडीज से मिली सर, हम सुबह में गए मॉर्निंग में, वो नहीं मिली। फिर हमने देखा कि सेक्टर में यही बहादुरगढ़ में थी, तब तक हम दूसरे से मिले। फिर हमने वापस आते टाइम फिर उसी से मिले जिससे हमारा टारगेट था मिलने का। तो फिर हम गए तो सर जब हम उनके घर पहुंचे, जो फ्रेंचाइजी ओनर है उनके रिलेशन में थी। स्टार्टिंग में सोचा उन्होंने पता नहीं क्या करने आए हैं, फिर ऐसे ही बैठने के बाद ऐसे ही हालचाल पूछा तो उन्होंने ऐसे बात करते करते आसनन जी ने बताया कि मैंने एक फ्रेंचाइजी स्टोर लिया है और जो लोगों को हेल्थ और वेल्थ देता है। फिर उन्होंने पूछना शुरू किया कि कैसा है, तो मैंने बताया कि सर ने तो वो लिया, लेकिन सर के माध्यम से यहाँ पे हम लाखों लोगों को ठीक कर चुके हैं, हजारों लोगों को, सॉरी सर। और हम हमारी कोशिश है कि हम यहाँ पे जितने भी लोगों को जरूरत है उनको ये चीजें दे। और इसमें हमारे पास जो एक यूनिक प्रोडक्ट है वो है सैनिटरी पैड। तो ऐसे बातें करते करते बातें आगे बढ़ी और उन्होंने बताया कि मुझे तो एक ही समस्या है, मतलब वो मेंटली डिस्टर्ब थी सर। तो उन्होंने बताया कि मेरा बीपी मतलब 40 तक चला जाता है। तो ऐसे ही बात करते करते मुझे अपनी याद आ गई। मैंने बताया उनको कि आपका 40 जाता है, मेरा तो 30 तक चला जाता था। और ये मेरे हस्बैंड, आप इनसे पूछ सकते हो। मेरी कंडीशन ऐसी थी, मैं जहाँ बैठी हूँ वहीं पे बेहोश हो जाती थी। और कई बार सर मेरे साथ ये हुआ भी है, अगर मैं जीने से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाती, जो जीने में जो मोड़ होता है सर, वहां पे मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं उस मोड़ से ऊपर तक जो लास्ट होता है, जैसे बच्चे गुड़िया चलना शुरू करते हैं ना सर, मैं ऐसे भी चल के गई हूँ। तो मैंने उसको बताया कि मेरी ऐसी भी कंडीशन आई थी कि मैं दीवारों को भी पकड़ के चलती थी। और आप ये देखो मेरे हाथ, मैंने उनको दिखाया सर मेरे हाथ में ब्रेसलेट है। और आज इस ब्रेसलेट की वजह से और कुछ प्रोडक्ट की वजह से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मेरा यही टारगेट है कि जितनी भी बहन और बेटियां जो मेरे जैसी हैं, मैं उनको ठीक करूं ताकि वो भी अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी को हंसी खुशी जी सके। फिर मैंने उनको सैनिटरी पैड का डेमो दिया। वो डेमो देखने के बाद सर वो बहुत खुश हुई। और उसके बाद उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि आप कोई कंपनी का नाम लिया, कि आप एक बात बताओ क्या आप भी उनसे जुड़े हुए क्या। हमने बताया नहीं, हम उनसे नहीं जुड़े, हमारा जो ग्रुप है वो टियान्स ग्रुप है। तो उन्होंने बताया अगर वो आ भी जाएंगे ना अब, तो मैं उनको चप्पल मार के भगा दूंगी। सर उस लेडीज का ऐसा मतलब वो सुन के फिर उन्हें पूछा, अच्छा आप एक बात बताओ, जो आपका ये काम है ये चैन सिस्टम है,
तो आसानंद सर ने बोला कि नहीं, चैन सिस्टम नहीं है, ये हमारा डायरेक्ट सेलिंग है। मैंने बोला कि हाँ चैन सिस्टम है। मैंने आसानंद जी को रोकते हुए बोला कि हाँ बहुत चैन बढ़िया, सिस्टम है। जबरदस्त। आप एक बिल्कुल। बात बताओ, आप कौन सी चैन की बात करते हो? हाँ उस चैन की जो आपने गले में डाल रखी है। हाँ। अगर उस चैन का एक जो तार है वो छूट जाए, एक मूंगा निकल जाए, और उसके एक मूंगे के निकलने से हम बेचैन हो जाते हैं, आप उस चैन की बात कर रहे हो? या फिर आप उस चैन की बात कर रहे हो जिस चैन का हम जरिया है? आप हो, आपके पिताजी हैं, दादाजी हैं, उनके दादाजी हैं, वो चैन? या फिर वो चैन जिसका अभी सैनिटरी पैड का मैंने डेमो दिया, आप मार्केट से लेके आए, वो बड़ी दुकान से लेके आए, होलसेलर से लेके आए, और फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आए, और फिर जिस कंपनी में वो प्रोडक्ट मिला उस कंपनी से लेके आए, उस चैन की बात कर रहे हो? चैन कहाँ नहीं है, आप मुझे बताओ। हाँ, ये चैन सिस्टम है, और इस चैन सिस्टम से अगर लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बचती है तो मुझे पसंद है ये चैन सिस्टम, और मैं चाहूंगी कि आप भी इस चैन सिस्टम सुपर का सुपर। हिस्सा बनो। तो मतलब मैंने उसको क्लियर जवाब दिया आसानंद जी को चुप कराते हुए, क्योंकि अगर मैं उसको बोल देती चैन सिस्टम नहीं है तो चैन सिस्टम हर जगह है। वो खुश हुई और उन्होंने बोला कि आपके ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे हैं, और मैं आगे अभी कोशिश करूंगी कि मैं आपको एक दिन और बुलाऊंगी, और मेरे जितने भी मोहल्ले की जो लेडीजें हैं उनको इकट्ठा करूंगी और आपका डेमो दिलवाऊंगी। और मैंने बोला कि ठीक है, आप मत बताओ किसी को, आप वही चीज बताओ जो आपको अच्छी लगे, और अच्छी नहीं लगे तो आगे आप इस चीज को शेयर मत करना। उन्होंने बताया कि नहीं, अब तक आपने जो भी चीज दिखाई मुझे अच्छी लगी, और वही चीज मैं आगे जरूर बताऊंगी। तो बहुत अच्छा लगता है सर जब हमें मार्केट में ऐसी चीजें मिलती है, और जब तक हम मार्केट में नहीं जाएंगे तो सर हमें आगे नहीं मिलेगा। मैं तो यही चाहूंगी कि जितने भी लोग अभी पैनल में जुड़े हैं वो डेली घर से बाहर जाए। मुझे एक बीमारी है सर, अगर पहले मैं अपने शरीर से बीमार थी, लेकिन आज मैं बीमार हूँ, अगर मैं टियान्स ना करूँ तो मुझे रात को भी नींद नहीं आती, अगर जिस दिन मैं टियान्स का कोई काम ना करूँ तो। जैसे अभी योगराज सर ने बताया कि हमेशा हर वीक पे ऐसे ही क्लोजिंग करते हैं, सर मेरा भी टारगेट होता है कि अभी 30 तारीख का मेरा पैसा इतना होना चाहिए, 10 तारीख का इतना होना चाहिए, और इतनी सेल यहाँ से आनी चाहिए। और कभी भी मैं, अगर मेरी एक ब्रोंज की भी सेल है सर, अगर वो मैं 4 तारीख को डाल सकती हूँ तो सर मैं कभी भी उसको 5 तारीख नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ कि इस बिजनेस को मैं इसी हफ्ते में क्लोज करूं, ताकि अगले हफ्ते मेरे को नया बिजनेस मिले, ताकि इस 4 तारीख को मैं डालूंगी तो मेरे 30 तारीख का जो कमीशन है, जो पे आउट है, वो बढ़ेगा, और मेरी टीम का भी कमीशन बढ़ेगा। और यही चीज मैं आगे भी कहती हूँ सर। और डेली अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। और लास्ट में सिर्फ 2 शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी सर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टाइम ले चुकी हूँ सुशीला मित्तल जी की तरह, जी जी मेरी ही जी, टीम से है। बिल्कुल, बहुत ही तो शानदार। कहते हैं ना सर, हमारे जब मैं स्कूल में पढ़ती थी हमेशा हमारे जो टीचर थे वो भी एक ही बात बोलते थे कि असफलताओं को देखकर झुकना मनुष्य जाति की सबसे बड़ी कायरता है। और ये चीज उस टाइम पे मेरी डायरी में नोट थी, लेकिन उस टाइम पे इन वर्डों का मुझे पता नहीं था। लास्ट में सिर्फ 2 लाइनें कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर कामयाबी से पहले खुदा भी ये पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है। और सर मेरा यही टारगेट है कि मैं अपने आप को इतना इतना बुलंद करूं कि ऊपर वाला भी मजबूर हो जाए देने के लिए कि बोल बेटा क्या चाहती है। थैंक यू सर। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स सर। थैंक यू सर। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल आपकी फीलिंग्स, आपके एक्सपीरियंस, और आपके जो आप जिस 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 मन से, दिल से आपने और आपके परिवार ने तियांश के साथ में अपने आप को जोड़ा है, जो आज आपका तियांश के प्रति समर्पण है। और मैं आपके मुंह से और बानी सिंह जी के मुंह से कई बार सुना मैंने, क्योंकि कई चीजें सही टाइम पे होती है कि आपने जिस तरीके से आप आईडी नेट सिस्टम को अप्रिशिएट कर रहे हो, ये मुझे ये एहसास करा रही है कि एक बहुत ही पावरफुल टीम आईडी नेट सिस्टम के लिए बहादुरगढ़ से आप दोनों कपल ने ये बीड़ा अपने कंधों पे उठा लिया है। क्योंकि जब बार बार आपके मुंह से मैं सुनता हूँ ना, तो मुझे वो फीलिंग आती है, और रियली में ये बहुत ही इमोशनल जी चीज है। सर। मैं खुद इमोशनल हुआ हूँ मैं आपकी स्टोरी सुन के, और सलूट है आपके लिए। और रियल में जब आपकी वो लीडरशिप है, आपकी फैमिली में वो फीलिंग है, और यही फीलिंग हमारे परिवार में भी है। हम तियांश के लिए इतने डेडिकेटेड हैं, इतने तहे दिल से जुड़े हुए हैं कि
शायद आप में से किसी भी लीडर को पता नहीं है कि किस लेवल की कमिटमेंट मेरी टियांस में रही है पिछले साल, इतने सालों से। क्योंकि जो लोग मेरे को जानते हैं, बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप लोगों को पता भी नहीं होती हैं, बट मेरा कहते हैं नापने का नहीं है, लेकिन जब कभी आपको मौका मिलेगा तो कभी पता चलेगा आपको कि किस लेवल का कमिटमेंट मेरा टियांस के साथ है। और बाकी तो एक तो थोड़ा सा ट्रेलर था जो हमने कोरोना काल में किया, बट इस ट्रेलर में वही बात है योगराज जी वाली कि शायद हम भी एक एक कारण बन गए साथ में। करना तो था, लेकिन कहते हैं ना कि कोई तो आगे बैठे तो नाम तो सिखाता है ना। तो बाकी सर हम तो आपकी चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है सर। बिल्कुल भी नहीं, यकीन करना। आप वो फूल हो जो बिल्कुल ताज के लिए, ताज वाले फूल हो आप। फूल वही होता है, फूल की किस्मत अलग होती है ना। एक फूल होता है जो सीधा ताज में लगता है, एक फूल दूसरी जगह जाता है। तो आप सभी लोग, मैंने कहा डायमंड हो। आपको मौका चाहिए था, जगह चाहिए थी, वक्त चाहिए थे, क्योंकि गरीब पैदा होना किसी का कसूर नहीं है, गरीब मरने में कसूर हमारा है। और हमने कामयाब होना है, हम कामयाब सिर्फ तभी हो सकते हैं जब हम कामयाब लोगों की तरह सोचेंगे, उनको फॉलो करेंगे और उनके साथ में रहेंगे। क्योंकि जैसे मैं चाहता हूं कि आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आपका साथ दें, बिल्कुल चाहते होंगे आप लोग कि सर आप हमारा साथ जरूर देना। तो सेम चीज वाइस वर्सा है कि ये पावर क्या होती है, पावर ये कोऑर्डिनेशन में है। कहते हैं ना बंद मुट्ठी लाख की है और खुल जाए तो खाक की है, ये कहावत है कि इस मुट्ठी में ना बड़ी शक्ति है। जब तक ये बंद है ना तो कोई तोड़ ही नहीं सकता इसको, और जब ये खुल गई तो फिर कुछ नहीं। तो हमें ये यूं करनी है और ये हो रही है। ऑल ओवर इंडिया से हम लोग इस तरीके से कमिटेड होकर काम कर रहे हैं। और ये अभी मैंने बताया 5G में जब तक आएगा ना नेटवर्क, बहुत कुछ हो जाएगा। ज्यादातर लोग नेटवर्किंग ऐसे कर रहे होंगे ऑनलाइन में, और आपको पता नहीं चलेगा आपकी एंट्री बंगाल से आ रही है, आपकी एंट्री गुवाहाटी से आ रही है, आपकी लखनऊ से, गोरखपुर से, बिहार से, झारखंड से, है ना। आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप तो बैठे हो घर में और आपका बिजनेस हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में और इवन आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे देशों में। तो ये बिजनेस की पावर है, टियांस की पावर है, एक ग्लोबल कंपनी में काम करने की शक्ति है। और बहुत अच्छा, जिसकी भी कहते हैं ना सारे के सारे लीडर्स जो इस टाइम पैनल में हैं, यू ऑल आर अमेजिंग। इवन जो चले गए हैं वो भी अमेजिंग हैं, बट रियली यही चीजें हैं। आप सोचिए, हम लोग 7 बजे शुरू करते हैं प्रोग्राम, इस प्रोग्राम की क्या वैल्यू है। क्योंकि ये मोमेंट शायद सुशील जी के पास कब मौका मिलेगा आपको जाने का, आपको वनीता जी के पास कब जाकर मौका मिलेगा, तृप्ति उमलाने के पास कब जाके मौका मिलेगा, योगराज जी कब मिलेंगे आपको। शायद आपको 6-6 महीना वेट करना पड़े, साल वेट करना पड़े, हो सकता कब मौका मिले पता नहीं वो। और वो बातें हो भी ना भी हो। और यहाँ हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है कि हर रोज तसल्ली के साथ कि आओ अपनी फीलिंग शेयर करो, कॉन्फिडेंस बांटो, होप बांटो। क्योंकि हम लोग होप बांटने वाले, हम होप के डीलर हैं, ड्रीमर हैं, और होप पैदा करते हैं और होप के लिए जी रहे हैं हम। उम्मीदों पे दुनिया चल रही है ना, तो उम्मीद पैदा करना ये सबसे बड़ी पावर है। कहते ना लोगों की सपनों को, कुछ होता है ड्रीम स्मैशर जो लोगों के सपनों को कुचलते हैं, और एक होता है ड्रीम बिल्डर। हम सब लोग ड्रीम बिल्डर हैं, हम अपने ड्रीम भी बिल्ड कर रहे हैं, हम लोगों की ड्रीम भी बिल्ड कर रहे हैं, और इसी में सबकी ग्रोथ है। और पूरी दुनिया पॉजिटिविटी पे ही आगे जा रही है। आगे क्या होगा 2022 में, 23 में, 25 में, 30, किसको पता है, लेकिन सबको पता है बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। तो हम सब लोग पॉजिटिव सोचते हैं ना, जब अच्छा होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं बोलता हो गया तो, हम हो गया तो वाले हैं, है ना। तो मजा आ गया आज का सेशन, आप सभी लोगों ने जबरदस्त। शुरुआत हमने पुष्पा जी से की थी, जो पुष्पा जी ने अंगारा चिंगारी छोड़ी थी शुरू में, वो अभी तक देखिए धड़क रहा है ज्वालामुखी की तरह। और जबकि अभी और भी पैनल में हमारे लीडर हैं, तनु जी, जब वो बोलती हैं तो फिर उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त, है ना। फिर हमारे बीच में आज रजनी जी ने बोलना था, फिर रुचि गास्कर जी भी थी, सुधी जी थी, बहुत सारे लीडर हैं जो अभी भी पैनल में बने हुए हैं। और बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो अभी वीडियो में नहीं है, लेकिन आपकी प्रेजेंस ही बहुत है, आपका प्रेजेंट होना ही काफी है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर आपका मन करे शेयरिंग करने का, जरूर वीडियो में आइए, ताकि आपको ये बोलने का मौका नहीं होगा कि भाई सर आपने बुलाया नहीं मेरे को। मैं तो अपना फुटबॉल हमेशा ना दूसरे के पाले में फेंक देता हूँ, है ना। कल को आप ही ना बोला भाई साहब हमें तो पूछते ही नहीं हो, मैंने ऐसा फार्मूला पकड़ लिया है, कोई कंप्लेंट कर ही नहीं सकता है ना। तो भाई देखो, आप नहीं आए, वो आपकी हो सकता है, आप बिजी है, कुछ भी है, आप आना नहीं चाहते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं,
बट ये अच्छी बात है, आप सुन रहे हो ना। मुझे तो ये पता है, मैंने मोहम्मद रफी के गाने सुने, मैंने सारे सब गाने सुने, लता मंगेशकर जी के भी, मैं मिला नहीं आज तक उनसे, है ना। बस सुन के काम हो रहा है, हम सुन के खुश हैं, हम सुन के आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और किस्मत से कभी मौका मिल गया, रफी जी तो चले गए, दिल की तमन्ना लता मंगेशकर जी से है, ईश्वर ने सुन ली तो मिल लेंगे, नहीं तो उनकी सुन सुन के आज तक हमारी भी इतनी उम्र हो गई, है ना। भगवान करे उनकी उम्र 100 साल से ऊपर ले जाए भगवान, है ना। हम तो दुआ करेंगे उनके लिए। मजा आ रहा है, यही फैमिली है, इसी को बोलते हैं फैमिली। कहते हैं ना, सगा कौन होता है? सगा वही होता है, खून का रिश्ता खून का रिश्ता नहीं होता, ध्यान रखना। अगर आपका अपनापन नहीं है, प्यार नहीं है, तो खून का रिश्ता भी पानी हो जाता है। और जहां पर कोई खून का रिश्ता नहीं होता है और जहां अपनापन, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होती हैं, वही सच्चा रिश्ता बन जाता है कि नहीं है। अब देखो, हमारे घर की कोई बहन बेटी है, वो किसी और के घर में जाती है, किसी और के घर की बहन बेटी हमारे घर में आती है ना, तो रिश्ता बनता है कि नहीं। आज हम हर हस्बैंड वाइफ हैं, तो रिश्ता है कि नहीं है, जीने मरने का रिश्ता है। क्यों? एक खून से तो नहीं थे हम। तो इसका मतलब जहाँ बॉन्डिंग होगी, जहाँ अपनापन होगा, जहाँ विश्वास होगा, फेथ होगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण होगा, यूनिटी होगी, तो चमत्कार वहां पे है। और यकीन करना, बहुत सारी चीजें ऐसी है, मैं ऐसे ऐसे लोगों को सुनता हूँ, मैं ऐसे ऐसे लोग हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में। मैंने आपको बताया था ना, एक शख्स है जिनकी उम्र 70 साल है, पिछले साल उन्होंने कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमाए त्यानशी से, 70 साल की उम्र, कलकत्ता से, दीपेश चक्रवर्ती उनका नाम है। आपने सुना भी होगा, मेरे 20 जुलाई के प्रोग्राम में भी आए थे वो, ठीक है। और फिर मैं आपको बताता हूँ, मैं किसी एक और ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उस कपल की उम्र जो है 70 साल के आसपास है। हिंदुस्तान में उस ऑर्गेनाइजेशन में वो सबसे ऊपर है ना। पिछले साल उनको 10 करोड़ रुपए मिले थे कंपनी की तरफ से, ठीक है। और उनकी जो आंटी है ना, आंटी बोलता हूँ मैं, जब 70 साल की उम्र है उनकी, तो जब वो बोलती है ना, तो जिंदा मुर्दा में जान आ जाती है, समझ लो। और अंकल तो अंकल है, और मैं उनका भी मैं मेरे वो मेंटर भी हैं, मैं उनका भक्त भी हूँ, उनकी सुनता हूँ, आपको सुनाता हूँ, समझ गए। तो कई ये चीजें ऐसी ना, सुन के तो सीखनी है, आपने मेरी सुन के कहीं सुना देनी है, हो गया काम, है ना। ट्रांसफर तो मारना है, और ट्रांसफर वाले कामयाब है। अपना बनाओगे, पता नहीं चले ना चले, है ना, रेडीमेड माल। तो बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज का इस प्रोग्राम को सुपर डुपर सक्सेसफुल बनाने के लिए। और अमेजिंग, देखो एंड जो होता है ना, जबरदस्त। कल सुशीला मित्तल जी ने, और देखिए आज भी सुशील ला नहीं है, बस सुशील मित्तल जी ने बहुत जबरदस्त किया। और ये दिल की फीलिंग्स थी, और आपको आज मौका मिला, और आपको लगा कि मैं शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि हमने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आने वाले दिनों में आपको पता नहीं किस किस के दिल की बातें निकलने वाली है इस प्लेटफॉर्म में, और कितने लोग यहाँ पे चुपचाप ना अपना कैमरा बंद करके रो भी रहे होंगे आपकी बातें सुन के, क्योंकि हम सब लोग इमोशनल भी तो हैं। मैं इमोशनल हो गया आपकी बात सुन के, कल मैं सुशीला जी की बातें सुन के बड़ा इमोशनल हुआ, रियली। मेरा तो सलूट है आप सभी लीडर्स के लिए, और मैं दुआ करता हूँ कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम होगी आईडी नेट सिस्टम। बस अपना ये सपना है, हम सबका एक ही सपना होना चाहिए कि आईडी नेट सिस्टम विल बी द नंबर 1 सिस्टम इन इंडिया। और आने वाले सालों में हमें दुनिया में, टारगेट दुनिया में ही है सबका, कि नंबर 1 बनना है तो दुनिया में बनना है ना हमने अपने सिस्टम के साथ। और आप सभी लोग रूल कर रहे होंगे इस सिस्टम को, और बल्ले बल्ले। तो वंस अगेन धन्यवाद, और मेरी बेस्ट विशेष आप सभी लोगों के लिए। भगवान करे आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके सभी लोगों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस खूब सारा मिले, और आप सभी लोग दुनिया की सारी ख्वाहिशें पूरी करें यहाँ से। सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियांस बिजनेस में भी आप टॉप पे जाएं, और जल्दी से जल्दी आपने गोल्ड लाइन बनना है। आप सभी को गोल्ड लाइन बनना है, बस ये ठान लो, रात दिन एक ही मंत्र गाओ, गोल्ड लाइन गोल्ड लाइन गोल्ड लाइन गोल्ड। जैसे हरे रामा हरे कृष्णा होता है ना मंत्र, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। अब क्या हमने गोल्ड लाइन गोल्ड लाइन गोल्ड लाइन गोल्ड लाइन, बस। अब देखना गोल्ड लाइन नहीं हो गया था। और जब गोल्ड लाइन की बरसात होगी, मेरा टारगेट है अगले 5 साल में 100 तो मिनिमम है, लेकिन मुझे नजर आ रहा है ये 1000 भी हो सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं कई बार मैंने कम बोल दी है, ये मामला तो 10 गुना ज्यादा जाएगा, और ईश्वर करे तथास्तु, है ना। तो वंस अगेन गुड नाइट, टेक केयर, अपना अपना परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, यू आर डायमंड, यू आर लीडर, यू आर विनर, यू आर चैंपियन।
ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। कल शाम को फिर मिलेंगे 6:50 पर पक्का।